हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11th का जैक बोर्ड का पेपर डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ वीडियो पे आपके साथ जो नोट्स शेयर कर रहा हूँ आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका जो 18 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि आपको क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लेकिन आपको करेक्ट आंसर, प्रॉपर आंसर पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन का जो पहला टाइप हो सकता है उसमें क्या हो सकता है कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। आपको कंपाउंड दिया रहेगा, उस कंपाउंड का आपको नाम बताना होगा, ठीक है। और कंपाउंड में कई बार क्या होता है कि आपसे आईयूपीएसी नेम भी पूछा जा सकता है, कई बार आपसे कॉमन नेम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट करके एक एक करके हम लोग यहाँ पे जो है ये सबका जो है नाम यहाँ पे देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके पास जो लिखा है यहाँ पे एक बेंजीन का रिंग है, उसमें NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो? एनिलीन बोलते हो। इसको आप क्या बोलोगे? एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे सेकेंड में देखिए आपके पास नाइट्रोबेंजीन। सेकेंड में आपके पास क्या है? नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास एक रिंग आपके पास यहाँ पे कनेक्टेड है जिसमें आपका N लगा हुआ है नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? N। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पिरिडीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पिरिडीन, ठीक है। ये आपका पिरिडीन, इसका क्या नाम है? पिरिडीन। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपके पास यहाँ पे क्लोज साइक्लिक है, क्लोज साइक्लिक कंपाउंड है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो चार कार्बन के लिए है, तो इसमें क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटेन, है ना। इसमें आप क्या लिखोगे? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया साइक्लोपेंटेन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जितना कार्बन उसके हिसाब से लिखते हैं, और चूंकि साइक्लिक है इसीलिए हम लोग साइक्लो पहले यूज करते हैं, ठीक है। 3 कार्बन का था रिंग तो साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोपेंटेन, और 6 कार्बन की रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन बोलोगे, ठीक है। उसी प्रकार पे देखोगे बेंजीन रिंग में जब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलिन बोलेंगे। इसको क्या बोलोगे आप? टॉलिन बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे? टॉलिन। तो इसको लिखेंगे टॉलिन, ठीक है। ये हो गया आपका टॉलिन, ठीक है। उसके बाद हम देखिए ये आपके पास क्या रिंग तो है, यहाँ पे आपका रिंग तो है 1 2 3 कार्बन का, लेकिन एक डबल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपिन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपिन, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेंजीन है आपका। नेक्स्ट आपके पास क्या है? बेंजीन, ठीक है। आपके पास यहाँ पे देखिए एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ भी, लेकिन एक देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसको आप क्या बोलोगे? साइक्लोहेक्सिन। क्या बोलोगे? साइक्लोहेक्सिन। तो यहाँ पे नाम देख लो, साइक्लोहेक्सिन। ये कुछ कॉमन कंपाउंड है जिसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके पास यहाँ देखोगे क्या 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या करते हो? ईथ। ये हो गया इथाइन। ये क्या है? इथाइन। लास्ट यहाँ पे देखो जो यहाँ पे के नंबर पे हमने लिख रखा हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसका नाम क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ध्यान से स्पेलिंग देख लेना, टेट्राहाइड्रो, उसके बाद क्या लिखोगे? फ्यूरान, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है, इसका नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकते हैं, कुछ और भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि हो सकता है आपके पास बेंजीन रिंग में, देखो यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग लगा हुआ है और इसके साथ क्या है? OH लगा हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनोल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनोल। या मान लो बेंजीन रिंग है, इसके साथ क्या है? CHO लगा हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंज अल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा? बेंज अल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग में अगर मान लो यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पे एसिड लिख देना, बेंजोइक एसिड इसका नाम हो गया, ठीक है। तो पहला टाइप हमने क्वेश्चन आपको बता दिया हुआ है।
अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है क्लास 11th का, उसमें आपका जो बेसिक क्वेश्चन आता है टाइप 2, तो टाइप 2 का क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, हम लोग उसको भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो इसमें पूछा जा सकता है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से सही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो कुछ कंपाउंड मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का होता है CnH2n+2, और जो अल्किन का होता है CnH2n, अल्काइन का क्या होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। यहाँ तक ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया अल्केन, ये जनरल फॉर्मूला अल्किन, और ये जनरल फॉर्मूला अल्काइन का हो गया, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक बोलते हो, ठीक है ना। एक कार्बन रहता है तो क्या बोलते हो यहाँ पे आप, मीथ बोलते हो। 2 कार्बन के लिए ईथ बोलते हो, 3 कार्बन के लिए प्रोप बोलते हो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलते हो, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। इस प्रकार से हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, 4 कार्बन लगेगा यहाँ पे, तो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन लगा दोगे। मैंने यहाँ पे आपको लाइन बना दिया, सब जगह पे क्या यहाँ लगाना है, आपको हाइड्रोजन लगाना है। तो 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 4 दूना का 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी पर आप पेंटेन देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब बाकी सब तरफ क्या लगेगा, आपका हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। तो हम आप लिखोगे C5, 5 दूना का 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। ऑक्टेन के लिए क्या हो जाएगा, 8 कार्बन, तो 8 8 दूना का 16 और 16 और 2 18। तो आपको फॉर्मूला ऐसे लिखना है, मैंने साथ साथ स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको बनाने बोला जाएगा, ठीक है ना, तो आप इस प्रकार से एक्सपेंड करके बनाओगे। अगर सिंपली आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑप्शन में पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से आंसर लिखोगे डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं इथेनॉल। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इथेनॉल, ठीक है ना। तो इथेन का मतलब कितना होता है, 2 कार्बन, तो लिखोगे C2H5, और अल्कोहल है तो OH लगा देना है लास्ट में। अब देखो एसिटिक एसिड है, तो क्या होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH होता है। इसी को आप इथेनोइक एसिड कहते हो। क्या बोलोगे, इथेनोइक एसिड बोलोगे। 2 कार्बन है इसीलिए इथेन, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, COOH, तो ओइक लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो फॉर्मिक एसिड है, तो इसका होता है HCOOH, एक ही कार्बन है ना, तो क्या बोलोगे, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपिन, तो कार्बन 1 हो गया, कार्बन 2 हो गया, कार्बन 3 हो गया। डबल बॉन्ड लगेगा क्योंकि ENE है, तो डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लग जाएगा और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, पेंटानल, यहाँ पे Al लगा हुआ है। क्या है यहाँ पे, Al मतलब अल्डिहाइड हो जाएगा। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5वां कार्बन यहाँ आ गया। इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा। तो क्या हो गया, पेंटानल। क्या हो गया, पेंटानल। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्लोरोहेक्सेन। क्या है, क्लोरोहेक्सेन। 6 कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में क्या लगाना है, क्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो C6H13 और Cl लगा दोगे, ठीक है ना। क्या लगा दोगे, C6, कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 13 हो गया और एक क्लोरीन, तो ये क्या हो गया, क्लोरोहेक्सेन, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे कि आपको जो है इस प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब लिखने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप बहुत ही आसानी तरीका से लिख सकते हो। तो आपका यहाँ पे जो है ये 2nd टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे 3rd टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3rd टाइप का जो क्वेश्चन है कैसे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 3rd टाइप जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है, IUPAC ग्रुप आपको बताना है, ठीक है ना। जो IUPAC ग्रुप होता है उसमें जो सफिक्स होता है, ठीक है, क्या होता है, सफिक्स। तो सफिक्स आपको बताना है। सफिक्स का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में जो यूज होगा वो क्या हो जाता है, सफिक्स हो जाता है। क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल के लिए क्या लगा देते हो, OH लगा दोगे। अल्डिहाइड के लिए क्या लगेगा, CHO हो जाएगा। ये सारे फंक्शनल ग्रुप है ना। कीटोन के लिए क्या लगा दोगे,
तो यहाँ पे CO लगा दोगे। अल्केन के लिए क्या लगा दोगे, तो अल्केन के लिए यहाँ पे देखो कार्बन है, और इस प्रकार से आप क्या करोगे, सब तरफ से सिंगल बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, अल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड। अल्किन के लिए क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन कार्बन पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अल्किन के लिए कार्बन कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। उसी प्रकार से अल्काइन के लिए देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब बाकी जो मैंने बॉन्ड दिखा दिए इधर क्या लगा दोगे आप, हाइड्रोजन लगा दोगे। एक बात दोस्तों यहाँ पे ख्याल रखना कि कार्बन पे अगर मान लीजिए आपका बॉन्ड खाली है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो वहां पे आपको क्या लगेगा, हाइड्रोजन ही लगेगा। ये आपका हाइड्रोकार्बन नाम के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, और ऐसे बेसिक हम लोगों ने क्लास 10 में देखा हुआ है। बाकी 11th क्लास में एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उसमें भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे वीडियो पे क्या शेयर कर रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री, जो कि ऑर्गेनिक का पोर्शन है। ठीक है ना, आपके झारखंड बोर्ड 11th एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप इसको जो है रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप 4 टाइप का जो क्वेश्चन आपके पास है वो आपका हो सकता है कि किसी एक का, जैसे मान लीजिए कंपाउंड दे देगा और उसका IUPAC नेम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है तो आपसे IUPAC नेम उसका पूछा जाएगा, आप यहाँ पे सबका IUPAC नेम बताओगे। ठीक है, तो यहां पे देखो IUPAC नेम आपसे पूछा जाएगा, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंटेन। क्या लिखोगे, पेंटेन। लेकिन यहां पे देखो तो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो लास्ट में क्या लगा दोगे, पेंटेनोन। लेकिन देखो 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे है ना, तो पेंटेन, उसके बाद क्या करोगे, डैश, उसके बाद 3, उसके बाद ON, पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है आपके पास, इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, तो डाई इथाइल ईथर, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। लेकिन ये तो कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम क्या करोगे, इथॉक्सी इथेन, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो सेकेंड बी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट यहाँ पे देखो आपके पास CN ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, थर्ड पार्ट अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CN ग्रुप लगा हुआ है। तो जैसा आपके पास यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। ठीक है ना, जैसा यहाँ पे ग्रुप लगा रहेगा उसके हिसाब से आप क्या करोगे, नाम लिखोगे। तो CN यहाँ पे क्या है, साइनाइड ग्रुप है। ठीक है ना, CN यहाँ पे क्या आपका साइनाइड ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेल नाइट्राइल, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या बोलोगे, 5 कार्बन के लिए क्या बोलते हो, पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, क्या बोलोगे, पेंटेन, और फिर क्या बोलोगे, इसको नाइट्राइल बोलोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो तो आपका क्या है, एसिटाइल ग्रुप है। ठीक है ना, COCl लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटानोयल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटानोयल, उसके बाद लिखेंगे क्लोराइड। क्यों, 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड है ना, क्या है आपका, एसिड क्लोराइड, तो लिखोगे ब्यूटानोयल क्लोराइड। क्लियर है यहाँ पे। तो C और D आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, अमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है। देखिए 2 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन यहाँ पे 3, 1 कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटेन अमाइड। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिखोगे, तो लिखोगे ब्यूटेन, और लास्ट में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अमाइड, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइड। क्लियर है। चलो F नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, CH3 CH2 CH में क्या लगा हुआ है, OH एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन ये दूसरा पोजीशन पे लगा हुआ है अल्कोहल। ठीक है, तो 4 है तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन। 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटेन, फिर लिखोगे 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं G नंबर, आप ध्यान से देखना। तो G में आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे क्या है, 4 1 2 3 4 है ना, तो 4 के लिए क्या लगाते हो, ब्यूटेन। 4 के लिए क्या यूज करोगे, ब्यूटेन, और लास्ट में क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप, तो AL यहाँ पे सफिक्स लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटानल। H देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, ब्यूटेन, इसका आंसर हो गया ब्यूटेन। ठीक है, चलो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन दूसरे पे इधर से गिनोगे तो दूसरे पे क्या हो गया, कीटोन हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन 2
ओन। दूसरे पोजीशन पे कीटोन है तो ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, लास्ट में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ईथर। कॉमन नेम पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, डाइमिथाइल ईथर। और अगर मान लीजिए आईयूपीएसी नेम पूछा जाता है तो बोलोगे मिथॉक्सी मीथेन। नाम क्या बोलेंगे आप, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद यहां देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, पेंटेन। इसका सही जवाब क्या हो गया, पेंटेन। ठीक है, उसी प्रकार लास्ट में आप यहाँ पे देखो, लास्ट जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा हूं उसका नाम आपको बताना है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, इधर से गिनोगे तो दूसरा नंबर पे देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटेन। क्या लिखना है, ब्यूटेन। दूसरे पोजीशन पे है अमाइन तो ब्यूटेन 2 अमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 अमाइन। ठीक है, तो देखो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन 4 टाइप जो आपका क्वेश्चन है, यानी कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाला एकदम गारंटेड है। 100% श्योर रहो कि एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 11th क्लास में भी आते ही हैं और 12th क्लास में भी आते हैं। तो उम्मीद कराऊंगा कि आपको जो रिविजन मैंने कराया हुआ है, रिविजन के लिए मैंने नोट्स शेयर किया हुआ है, तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। और जो टॉपिक मैंने यहाँ पे 4 टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, आप बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर उसका रिविजन करना, उसके बाद ही एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। ठीक है, तो आपका केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन था जो मैंने 4 टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में शेयर किया हुआ है। बाकी इस प्रकार का वीडियो अगर आप बोलोगे तो आगे भी हम लोग शेयर करते हैं और इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे, और वहां पे मैं सिखाऊंगा कि किस प्रकार से और इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहेगा। और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।